कांड का गुस्सा अभी खत्म नहीं हुआ था कि महाराष्ट्र के रत्नागिरी से एक नर्सिंग स्टूडेंट के साथ जो हैवानियत हुई है उससे लगातार भूचाल मचा हुआ है। दरअसल महाराष्ट्र के रत्नागिरी में लगातार प्रोटेस्ट जारी है। डॉक्टर है, नर्सेस हैं जो सड़क पर उतरे हैं और उन्होंने अपनी सुरक्षा के लिए गुहार लगाई है। आखिर 19 साल की नर्सिंग स्टूडेंट के साथ उस रास्ते पे क्या हुआ, वो दरिंदा आखिर कैसे पहुंचा, क्या कुछ मामला था, आइए आपको बताते हैं। नमस्कार, आप देख रहे क्राइम तक, मैं हूं अश्विनी सिंह। दरअसल वारदात 26 अगस्त की बताई जा रही है। ये दिन होता है मंडे, यानी ये जो 19 साल की नर्सिंग स्टूडेंट होती है ये अपने होम टाउन गई होती है, क्योंकि ये अपने घर से दूर रहती थी। तो इसी दरमियान वीकेंड था, वीकेंड के लिए वो चली जाती है अपने घर पे अपने माता पिता के पास। वो वहाँ से आती है लौट कर रत्नागिरी एसटी बस स्टैंड होता है, वहाँ पर रुक जाती है, बस उतारती है, वहाँ पर वो उतरती है और वहाँ से उसे जाना होता है अपने हॉस्टल। अब वो लड़की वहाँ सड़क किनारे लगभग सुबह का 7 बजे का वक्त होता है। इस दरमियान सड़क का हलचल कम होती है। वो वेट करते रहती है कि कोई ऑटो वाला आए, उसके साथ वो जा पाए हॉस्टल। 1-2 ऑटो वाले आते भी हैं, लेकिन उसे जहाँ जाना होता है वो इनकार कर देते हैं। इसी दरमियान लड़की अपने साथ जो सामान लेकर आगे बढ़ती रहती है। एक ऑटो वाला अचानक आके रुकता है। लड़की उसे पूछती है कि मुझे हॉस्टल जाना है, अपना एड्रेस बताती है। इस पर वो ऑटो वाला कहता है कि तुम्हें रुकना होगा, इंतज़ार करना होगा, 2 लोग और आ रहे हैं, वो 2 सवारी मैं बिठा लूँगा, उसके बाद मैं तुम्हें हॉस्टल छोड़ दूँगा। अब लड़की सोचती है कि सुबह का टाइम है, कोई मिल नहीं रहा है, ऐसे में वो इंतज़ार करना ज़रूरी समझती है और वो वेट करने लगती है। कुछ समय बीतता है लेकिन कोई नहीं आता। इस पर लड़की वहाँ ऑटो वाले से बोलती है कि अगर आपको चलना है तो मुझे अकेले लेके हॉस्टल छोड़ दीजिए, और अगर नहीं जाना है तो मेरा सामान उतार दीजिए, मैं अकेले खुद चली जाऊँगी। इस पर ऑटो वाला बोलता है कि मैडम आप गुस्सा मत होइए, ये पानी पीजिए। पानी पीने के बाद वो लड़की बोलती है कि नहीं, मुझे हॉस्टल जाना है, मुझे जल्दी क्योंकि मैं पूरी यात्रा करके आई हूँ, मैं थकी हूँ, जिसकी वजह से मुझे जल्दी से मेरे हॉस्टल जाना है। इस पर वो ऑटो वाला उस लड़की को अपने साथ रखा पानी का बॉटल देता है, बोलता है आप थक गई हो सकता है आपको गुस्सा आ रहा है, इसलिए आप पानी पी लीजिए। उसका गुस्सा शांत करने के लिए वो ऑटो ड्राइवर पानी का बॉटल थमाता है। अब लड़की थकी हारी होती है, उससे कुछ लगता नहीं है, वो पानी पी लेती है। पीने के बाद उसे कुछ महसूस होता है कि वो होश में नहीं है, यानी लड़की पानी पीने के कुछ ही समय बाद बेहोश हो जाती है। अब ड्राइवर यहाँ पे उस्ताद होता है, उसका मकसद एकदम साफ होता है कि उसे उस लड़की के साथ क्या करना था, जिसकी वजह से उसने बाकायदा अपने पानी के बोतल में उस लड़की को कुछ ऐसा नशीली पदार्थ मिला के दिया जिसकी वजह से वो बेहोश हो जाती है। और अब इसका फ़ायदा उठाता है और वो अपना ऑटो ले जाकर सुनसान जगह पर खड़ी कर देता है। सुबह का वक्त होता है, इतनी हलचल नहीं होती, जिसकी वजह से वो झाड़ियों के बीच ले जाता है उस लड़की को और उसके साथ वहाँ पर दरिंदगी करता है। दरिंदगी करने के बाद लड़की को वहाँ ही छोड़ देता है झाड़ियों के बीच और खुद वहाँ से ऑटो लेकर फरार हो जाता है। कुछ समय बाद लड़की को होश आता है। जब होश आता है तो उसे लगता है कि वो तो ऑटो में थी, उसे हॉस्टल जाना था, लेकिन वो इन झाड़ियों के बीच क्या कर रही है। धीरे धीरे वो जब कॉन्शियस होती है, उसके जब वो होश में आती है तो उसे लगता है कि उसके साथ कुछ तो गलत है, क्योंकि उस लड़की को महसूस हो रहा था कि उसके शरीर के पार्ट्स जो है वो सही से नहीं है। तो इस पर वो अपने आप को निहारने लगती है। निहारती है तो देखती है कि उसके शरीर पर जो कपड़े थे वो फटे हुए थे और जगह जगह पर कुछ खरोच के निशाने थे। इसके बाद जैसे ही वो महसूस करती है तो उसे महसूस होता है कि उसके प्राइवेट पार्ट्स पर भी कुछ तो खरोच है, यानी कुछ तो उसके साथ हुआ है। अब वो मामला समझ जाती है कि हो ना हो उसके साथ उस जगह पर दरिंदगी हुई थी, दुष्कर्म हुआ था। अब लड़की फ़ौरन अपनी बहन को फ़ोन घुमाती है, फ़ोन पर बहन को बताती है कि देखो दीदी, मेरे साथ ऐसा ऐसा कुछ हुआ, क्योंकि मैंने एसटी बस स्टैंड से ऑटो लिया था और वो ऑटो वाला सही नहीं लग रहा था, उसने मुझे पानी की बोतल दी। पानी पीने के बाद से ही मुझे होश नहीं, कुछ याद नहीं, जिसके बाद मैं खुद को यहाँ झाड़ियों के बीच में खुद को पाती हूँ और मेरे जहाँ जहाँ उसको चोटें आई थी, जहाँ जहाँ उसके कपड़े फटे थे, ये सारी चीज़ें उसने अपनी बहन को बताई। अब बहन वहाँ से फ़ोन करती है अपने रिलेटिव को, फ़ौरन बोलती है कि वहाँ पर जाइए, ऐसे ऐसे उनके इस हाल में वहाँ पे उनकी बहन है। इस पर मौका वारदात पर लोग पहुंचते हैं, हलचल होती है, जिसके बाद उस पीड़िता को ले जाया जाता है अस्पताल। मेडिकल जांच कराई जाती है, जिसमें सामने आता है कि उस नर्सिंग स्टूडेंट के साथ रेप हुआ था। रेप होने के बाद उसे झाड़ियों में फेंका गया था।
अब ये जैसे ही मामले का खुलासा होता है, लोगों के पैरों तले से ज़मीन खिसक जाती है, क्योंकि एक और कोलकाता कांड लगातार उबाल पर है। कोलकाता कांड से लोग इतने भयभीत हैं, इतने डरे हुए हैं कि लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं कि आखिर जिस संस्थान में लोग काम करते हैं, जिस जगह पर नौकरी करने जाती है, वो एक प्रोफेशन जो लड़कियों के लिए बहुत सेफ माना जाता है, अगर ऐसी जगह पर ऐसे जल्लाद बैठे होते हैं तो ऐसे में सोचने वाली बात है कि हम कहाँ पे किस जगह लड़की पढ़ाएं। हाल ही में आपको याद होगा कि बदलापुर में 2 मासूम बच्चियों के साथ भी ऐसे दरिंदगी का मामला सामने आया था, जिसमें बॉम्बे हाई कोर्ट ने ये तक कह दिया था कि अगर राइट टू एजुकेशन है, ये जो संवैधानिक हमारा अधिकार है, इस मामले में अगर ये शिक्षा संस्थान ही अगर सेफ नहीं है, क्योंकि स्कूली बच्चों के साथ ये चीज़ें हुई थी और बाकायदा स्कूल में हुआ था, तो ऐसे में बच्चों को ये राइट देना कितना सही है, कितना गलत, ये सोचने वाली बात है। आपको बता दें कि रत्नागिरी में जैसे नर्सिंग स्टूडेंट के साथ ये मामले का खुलासा होता है, लोग बवाल मचाने लगते हैं, प्रोटेस्ट पर उतर आते हैं और उस हॉस्पिटल में जहाँ पे वो नर्सिंग की पढ़ाई कर रही थी, वहाँ पे भी स्टाफ पूरी आ जाती है और वो प्रोटेस्ट करने लगती है कि आखिर ऐसे इस तरह से दरिंदे कैसे घूम रहे हैं खुले में। और बेटी, बहू या किसी महिला के साथ अगर दिन में ये सारी वारदात होती है, क्योंकि लोग कहते हैं कि रात में समय से पहले पहुँच जाना चाहिए, हालांकि ये कितना सही है कितना गलत ये लोगों के सोच पर डिपेंड करता है, लेकिन रत्नागिरी में सुबह का वक्त था जिस वक्त इस दरिंदे ने लड़की को शिकार बनाया। शिकार करने के लिए वो ले जाता है झाड़ियों में, जहाँ पे उसके साथ वो पूरा दरिंदगी का काम करता है। अब इस केस को लेकर लगातार बवाल मचा हुआ था रत्नागिरी में, लोग प्रोटेस्ट कर रहे थे। इसी में लोगों का ये कहना था कि आखिर जिस बेटी को हम पढ़ा रहे हैं, जिस बेटी की सुरक्षा के लिए हम डिमांड कर रहे हैं, और जो महाराष्ट्र सरकार है वो लाड़की बहन योजना लाई है, तो ऐसे में सुरक्षा पहले मुहैया कराएं, रादर देन कि वो अगर हमें इस तरह के स्कीम देते हैं तो वो उन्हें नहीं चाहिए, लेकिन सुरक्षा उनका पहला अधिकार है जो उन्हें मिलना ही चाहिए। क्योंकि बहन बेटी या किसी भी महिला के साथ या किसी भी पुरुष के साथ ऐसी सब हैवानियत होती है तो ये बहुत गलत है। रत्नागिरी सिटी पुलिस में एक युवती के ऊपर जो लैंगिक अत्याचार हुआ उसके बारे में एक मामला दर्ज हुआ। इसके बारे में हमने एक आज SIT की स्थापना की है, जिसमें इस मामले का जो इन्वेस्टिगेशन है ये हमारे महिला इंस्पेक्टर करेंगे। उसके लिए हमने 11 लोगों की टीम बनाई है। इस मामले को अलग अलग जगह से हमने टीमें बुलाई है, भेजी है, और इस मामले को सभी एंगल से हम तफ्तीश कर रहे हैं। हालांकि मामला तूल जैसे ही पकड़ता है तो पुलिस सामने आती है। पुलिस बताती है कि उन्होंने CCTV वहां के कैप्चर किए हैं, जिसमें ऑटो ड्राइवर बाकायदा जाते दिख रहा है। इस CCTV के आधार पर उस दरिंदे को भी खोजा जा रहा है, उसका स्केच बनाया जा रहा है और उस लड़की को दिखाया जा रहा जिस पीड़िता के साथ उसने इस हैवानियत को अंजाम दिया था, उससे पूछा जा रहा कि आखिर उसने क्या कुछ ऐसा देखा है जिसकी वजह से उसे मदद मिल सके पुलिस टीम को कि वो जाकर इस दरिंदे को पकड़ सके। फिलहाल आपको बता दें कि इस केस में CCTV फुटेज ही सामने आया है, जिसमें साफ साफ दिखाई दे रहा है कि कैसे वो ऑटो रिक्शा में उस लड़की को बिठाता है और बिठाने के बाद वो ले जाता है अपने मकसद पूरा करने के लिए। इस मामले में पुलिस ने FIR दर्ज करके 11 मेंबर की टीम गठित कर दी है। इसमें महिला इंस्पेक्टर को लीड करने के लिए कहा गया है। और बता दें कि इस मामले में भारतीय न्याय संहिता यानी BNS के तहत सेक्शन 64(1) के तहत रेप का मामला दर्ज कर लिया है। पुलिस फिलहाल आरोपी की तलाश में है। दूसरी ओर अगर कोलकाता कांड की बात करें तो वहां आरोपी संजय गिरफ्तार है, लेकिन इस केस में अभी आरोपी जो है फरार है। पुलिस लगातार इसकी दबिश डाल रही है। जैसे भी कुछ होगा अपडेट हम आप तक जरूर लाएंगे। देखते रहिए।